all of you. Today we are starting our new chapter, that is a new topic, that is interference effect. In interference effect, until now we studied two type of interference phenomena, constructive और destructive. Basically हम अभी क्या कर रहे हैं, शुरुआत वाली जो चीजें हम सीख चुके हैं उनके बारे में करते हैं पता। हमने क्या सीखा? सबसे पहला पार्ट हमने इंटरफेरेंस से पहले इंटरफेरेंस हो गया। इंटरफेरेंस से अलग क्या था, इसमें टू टाइप्स सीखी हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जब when two wave are fall on a place, मान लो दो वेव हैं जिसकी वजह से जो उनकी रिजल्टेंट वेव है, जो इन दोनों का सम होके जो रिजल्टेंट वेव आई है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये दो वेव का सम होने से क्या हो जाए, उनका अगर सम करते हैं तो उनका टोटल सम क्या हो जाए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मान लो कोई वेव फिर ऐसी बन गई, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही इस सब के बारे में हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव, कोई भी इंटरफेरेंस होने के लिए क्या चाहिए, इंटरफेरेंस बेसिकली फिनोमिना क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब उसमें बहुत सी वेव आ रही है, मान लो वी हैव मैनी वेव्स, दिस लाइक दिस वेव इज दिस टाइप। इसने क्या कहा कि इनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस, सबसे पहले बात है कि इंटरफेरेंस कब हो सकता है, जब इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 मान लो कि लेट अस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द वेवलेंथ, बोथ वेव, एंड v mu1 is mu2 आर द फ्रीक्वेंसी। मान लो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और फ्रीक्वेंसी क्या है, v1 v2। अगर उनकी दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तभी उनके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है। इट मींस वी कैन से इफ ए वेव कम फ्रॉम ए टू डिफरेंट सोर्स हैविंग सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, then they can interference with each other, otherwise there is no possibility of interference effect। यहां पे यही हो रहा है कि दो में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो बेसिकली हम इस चीज को खत्म करने के लिए कि उसमें इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सोर्स एक ही लेते हैं बट टू पार्ट्स। सोर्स एक लेते हैं, उसको हम दो जगह से निकाल देते हैं, इसके कुछ यहां से पार्ट निकलती है यहां से, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। द प्रॉब्लम इज सोल्व कि दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अब उनका हमें क्या देखना है, इंटरफेरेंस। अगर ये दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, अगर दोनों की मान लो इसकी क्रस्ट, इसकी ट्रफ एक दूसरे के ऊपर फॉल हो रही है, जिसकी वजह से अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके आ रहा है, तो होगा, उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो डिक्रीज होके आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, जो हमने अब तक सीखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, अगर टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर मर्ज विद और सुपर इम्पोज विद ईच अदर, देन द रिजल्टेंट वेव having some amplitude is sum of these two wave or difference these two wave, then this principle called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वी कैन से कि जब इन दोनों वेव का
एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, इससे इन दोनों का सम होके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। जैसे कि हमने यंग डबल स्लिट हम कर चुके हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या था, यंग डबल स्लिट में यंग ने क्या किया कि हमने सोर्स एक लिया है, यंग ने एक सोर्स लिया एस, यहां से कोई वेव आ रही है, तो उसने क्या किया, एक स्लिट से उसको गुजारा जिसमें 2 होल्स थे, यहां से ये दो वेव बन गई, ये एक वेव फ्रंट ये हो गया और एक ये वेव फ्रंट हो गया। अब ये दोनों वेव से डिफरेंट वेव हुई, इन ये क्या है एक दूसरे के, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, मोनोक्रोमेटिक, जिसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है, क्योंकि इसमें अगर डिफरेंट एक लाइट से डिफरेंट वेवलेंथ होंगी तो फिर ये इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट से जब दो वेव निकाली गई, उनको जब ऐसे इफेक्ट देखा गया, मान लो ये सेंटर हो गया, यहाँ से कोई वेव जा रही थी और ये हो गया, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट मान के हम उसका जो एक्सप्रेशन निकालते हैं, जो हमने निकाला भी है, उनका एक्सप्रेशन जो आता है उससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन भी किया हमने, जैसे कि एक्सप्रेशन क्या है कि इंटरफेरेंस होके अगर वो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या होगी, अगर वो डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या होगी, या फिर फ्रिंज विड्थ क्या होगी। फ्रिंज विड्थ दोनों में ही अगर हम करें तो ये हमेशा लैम्डा डी बाई डी होगी, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेशन कर लिया था। और कोई भी इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी क्या थी, इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी ये थी कि बीम क्या होनी चाहिए, सबसे पहला पार्ट जो देखा था हमने, बीम क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब उस पूरी बीम से जितनी भी वेव निकल रही हैं, मान लो कोई सोर्स है उससे वेव निकल रही हैं, वो सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिपेंड चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, वो फिक्स ही रहेगी, उसको क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस। अब उससे जो मान लो दो वेव निकली उनके बीच या तो फेज डिफरेंस, जो वेव के ट्रैवलिंग का दोनों वेव में फेज का डिफरेंस है, या तो वो 0 डिग्री हो या फिर वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ये नहीं कि फेज डिफरेंस चेंज होता रहे, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और वेव एक लाइन में प्रोपगेट करनी चाहिए, मान लो प्रोपगेट करनी चाहिए, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी भी इस डायरेक्शन में, तभी उनके बीच पॉसिबिलिटी इंटरफेरेंस की। मान लो ये वेव इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है, तो वो दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगी, तभी उनके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी होगी कि इंटरफेरेंस का इफेक्ट हो सके। अब हम आ जाते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन भी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इफेक्ट है, बट डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंट वो है कि मान लो कोई सोर्स है, उससे हमने इसको 2 होल से गुजारा है, बट डिफ्रैक्शन में क्या है, मान लो हम इसको सिंगल स्लिट से गुजारते हैं, तो सिंगल स्लिट से अगर मान लो ये स्लिट है सिंगल, यहां से कोई वेव जा रही है, लाइट जा रही है, यहां से हम देखेंगे कि वेव लाइट ऐसे कॉर्नर पे बेंड हो जाती है, और जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इस कॉर्नर पे बेंडिंग ऑफ लाइट को, ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की वजह से बैंड्स बनते हैं। वो इंटरफेरेंस कैसे होता है, जो ये लाइट्स है ये इटसेल्फ खुद ही एक सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करती है। यहां से प्राइमरी सोर्स आया कि एक सोर्स था, ये जो डिफरेंट पार्ट हैं बीम के, वही सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से दे कैन इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दे फॉर्म बैंड्स ऑफ लाइट। और हम कह सकते हैं जो सेंट्रल होगी वो सबसे ब्राइट होगी, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, और एज वेल एज इस ये बैंड होती जाती है, जो नेक्स्ट वाले हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो उनके बीच इंटरफेरेंस इफेक्ट भी बहुत कम होगा। बैंड तो बनेंगे बट वेरी लाइट और वेरी
स्मॉल बैंड बनेगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट बैंड होगा, बट मान लो ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, सेंट्रल को हम ब्राइट कहते हैं, ब्राइट डार्क, बट इसकी जो इंटेंसिटी होगी सेंटर वाले की, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इफेक्ट ही है, बट इसमें क्या है कि सोर्स हमने एक लिया है, हमने उसको प्राइमरी सोर्स के रूप में लिया है, लेकिन वही सोर्स आगे जाके जब कॉर्नर से बेंड होता है खुद ही सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करता है। बट इंटरफेरेंस में क्या है, हम दो सोर्स लेंगे जो मोनोक्रोमेटिक हो, या फिर एक सोर्स को दो सोर्स का टाइप बनाएंगे जो मोनोक्रोमेटिक हो। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में यही है कि इंटरफेरेंस में हमें दो सोर्स चाहिए या दो वेव चाहिए जो मोनोक्रोमेटिक हो, बट इसमें हमारी एक सोर्स होता है उस सोर्स के डिफरेंट पार्ट किसी भी जगह से पास होने पे वो क्या करते हैं, एज ए सेकेंडरी वेव होते हैं और वो इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखाते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में क्या है, डाइफ्रैक्शन के टाइप कितने हैं, अब आ जाते हैं डाइफ्रैक्शन के टाइप पे। डाइफ्रैक्शन के टाइप हैं दो, डाइफ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं। नंबर एक फ्रेजनल डाइफ्रैक्शन, और दूसरा है फ्रीन्सहोफर डाइफ्रैक्शन। बेसिकली आपके सिलेबस में फ्रेजनल डाइफ्रैक्शन के बारे में इतना ही दिया गया है कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन, बट जो फ्रीन्सहोफर डिफ्रैक्शन है वो फुली आपके सिलेबस को इंक्लूड करता है। इसमें आपके सिंगल स्लिट हो गया, सिंगल स्लिट, और इसमें आपका डबल स्लिट, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डाइफ्रैक्शन टू टाइप से होगा, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। तो एक्चुअल में अब इस बात पे आते हैं, ये तो हो गए दो टाइप। अब होते क्या चीजें ये जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होता है जब हमारा हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं और बीच में हम क्या लगाते हैं, या तो कोई स्लिट लगा देते हैं, या फिर कोई कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, या फिर कुछ भी जिसकी वजह से कुछ बेंडिंग होती है लाइट की और उनके बीच इंटरफेरेंस का इफेक्ट होता है। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्रेजनल है या डाइफ्रैक्शन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन from the slit, or we can say lens, convex lens या concave lens, from the, ये क्या है, ये मान लो स्क्रीन है, स्क्रीन होगी, और ये हो गया सोर्स का डिस्टेंस है जो किससे जो सोर्स है या स्क्रीन है वो दोनों ऑब्जर्वर से, या ऑब्जर्वर नहीं सॉरी ऑब्स्टेकल क्या है, जो बीच में हमने स्लिट लगाई, ऑब्स्टेकल किसके क्या, जिसकी वजह से बेंडिंग होगी। बेसिकली ये बात है कि बेंडिंग होगी, तभी तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अगर कॉर्नर से बेंडिंग होगी, यहाँ से कुछ लाइट बेंड होगी, तभी तो उसके अंदर इंटरफेरेंस होगा और डिफ्रैक्शन हमें दिखेगा डिफरेंट पॉइंट पे। तो इस वजह से जो ये डिस्टेंस है, मान लो ये ऑब्स्टेकल हमने एक स्लिट मान ली, उसके बीच की ये डिस्टेंस है d, और मान लो ये डिस्टेंस d। अगर ये दोनों डिस्टेंस या तो ये क्या हो, ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। मान लो ये फाइनाइट है, अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। अगर ये इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट है, मान लो सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सन है, हम ये तो पता नहीं लगा सकते ना उसकी डिस्टेंस कितनी है सन की। अगर सन की डिस्टेंस का हमें पता ही नहीं है तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो उसमें फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन होगा।
फ्रिंज होपर डायफ्रैक्शन होगा। अगर फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन होगा तो उसका हर पॉइंट उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो इसके दो टाइप्स हो गए कि फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। अब हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि उसमें फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन में हम टू लेंसेज का प्रयोग करेंगे। टू लेंसेज, टू कन्वेक्स लेंसेज। मान लो हम अब फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करेंगे। टू लेंसेज लेंगे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ये स्क्रीन के पास लगाया जाएगा, ये ऑब्जर्वर के पास। यहां से क्या है, मान लो ऑब्जर्वर से लाइट आ रही है, ये क्या करेगी ऑब्स्टेकल, इसको एक प्लेस पे ऐसे फोकस कर देगी, ठीक है। या फिर इनफाइनाइट से आने वाली लाइट्स को ये क्या कर देगी, पैरेलल कर देगी, ठीक है। एक सोर्स है, हम क्या करेंगे, मान लो एक सोर्स से लाइट आ रही है, यहां से इस पे ऐसे लाइट पड़ रही है, तो ये क्या करेगी, इसको ये दोबारा से पैरेलल कर देगा। सेकंड वाला फिर क्या करेगा, जो स्क्रीन के पास है, जो स्क्रीन के पास है, यहां से ये लाइट आ रही है, इसको दोबारा से एक पॉइंट पे क्या, एक स्क्रीन के एक पॉइंट पे क्या कर देगा, ये फोकस कर देगा। ऐसे इस पॉइंट पे सारी लाइट फोकस हो जाएगी। तो इस टाइप से टू कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है फ्रिंज होपर डिफ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन की डायफ्रैक्शन पे हम कैसे पहुंचे। और इससे नेक्स्ट